हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपका चयन बिना परीक्षा का होगा, यानी कोई एग्जाम नहीं देना है। 10 पास है या फिर 12th पास है, इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में, वो पहले सुन लीजिए। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। मेल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी फीमेल हैं उन सभी को एक सुनहरा मौका है। अगर आपके घर में कोई सिस्टर हो या फिर आपकी वाइफ हो या फिर आपकी भाभी हो, कोई भी हो जिनको आप चाहते हैं कि इसमें इस वैकेंसी का लाभ मिल सके, तो आप इस वैकेंसी को उनको बताइएगा और उनका फॉर्म तक भरवा दीजिएगा, ताकि वे इस आंगनवाड़ी में उनका सिलेक्शन हो जाए। और पेमेंट्स भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ कहाँ आया है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे आपके साथ। और इसके बीच अगर आपको कोई डाउट्स होता है फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और उस पर हम वीडियो बना देंगे। अगर फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होती या फिर अपने एरिया के फॉर्म देखने की, तो उस एरिया का कमेंट्स कर दीजिएगा सेक्शन में, ताकि हमें पता चल जाए कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, ताकि उस पर हम वीडियो बना दें फॉर्म भरने तक का। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना, ये सारी चीज़ें फिलहाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है और आपको अप्लाई कैसे करना है। वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब ये देखिए आंगनवाड़ी का पोर्टल। जब आंगनवाड़ी के पोर्टल पर जाएंगे तो कुछ तरह दिखाएगा, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग हैं जिनकी फ़ोटो है। और ये आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन सर्कुलेट होते हुए दिखेगी कि मुजफ्फरपुर आंगनवाड़ी, जिसकी विज्ञापन डेट, लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन होगी। शामली का भी देगा, कब तक है, ईटा का देगा, ये चित्रकूट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पीलीभीत हुआ। इनमें से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट टोटल है यूपी में, आपको पता होना चाहिए। 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब सीतापुर आंगनवाड़ी भर्ती, ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिल रही है। मेरठ हुआ, हापुड़ हुआ, औरैया हुआ, श्रावस्ती हुआ, ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, रायबरेली, कासगंज, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये फतेहपुर, गौतम नगर। और जो गाजीपुर के रहने वाले कैंडिडेट हैं, हालांकि आप ये भी जानना चाहेंगे कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है, यूपी का। ठीक है, सो खैर ये अलग टॉपिक है, फिर कभी हम अपने बारे में बताएंगे। फिलहाल ये जानिए वैकेंसी। और रामपुर है, उन्नाव है, वाराणसी है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है। तो इनमें से एक वैकेंसी के बारे में हम बताते हैं। इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। किसी एक वैकेंसी को मैं लेता हूं और फिलहाल मैं एक वैकेंसी को बता रहा हूं, सोनभद्र की वैकेंसी के बारे में। इसमें टोटल सीटें कितनी हैं सोनभद्र में, ये आप जानना चाहेंगे। जो भी सोनभद्र के रहने वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं कि 500 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें सोनभद्र में। तो अगर आप सोनभद्र के रहने वाले हैं तो समझ जाइएगा कि आप इस वैकेंसी को देखकर अप्लाई जरूर करिएगा। आपके घर पे कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो फॉर्म को भरवा दीजिए। 593 वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है। अप्लाई कैसे करना, एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिए और फॉर्म को भरिए। सर्वाधिक देखिए, मैं पढ़ते जाता हूँ। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास सोनभद्र, 15 तारीख का नोटिस है और यहाँ विज्ञापन दिया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या इतना इतना 31 मार्च 2000 में वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद सोनभद्र के शहरी और ग्रामीण, समझ रहे, परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रियाओं के तहत विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण इस तरह दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परियोजना का नाम, जैसे बभनी है, ग्रामीण में कितने हैं, म्योरपुर में दुधी है, चौपन है, शहर है, रॉबर्ट्सगंज है, और घोरावाल है, चतरा है, नगवा, इनमें से टोटल कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, कितनी सीटें हैं, 557 है। ठीक, इस ये चीज़ आपके सामने दिख रही है, इसको ध्यान से देखिए। अब ये सीटें हो सकता है घट भी जाए, बढ़ भी जाए। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञापन पदों हेतु केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ठीक है, और अगर महिलाएं इसमें एलिजिबल होंगी, यानी योग्य होंगी भरने के लिए, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या रखेगी। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12th पास रखा गया है, यानी अगर आप जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर 12th पास है, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन है, तो वेरी वेल, अच्छी बात है, इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंध न्याय पंचालय के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप उस वार्ड के या ग्राम सभा के उस एरिया के रहने वाली हैं, तभी आप अप्लाई करिएगा। खासकर जैसे मैं बोलूँ कि अगर सोनभद्र की बात कर रहा हूँ, जिस जिस वार्ड के, ग्राम के, अगर आप वहाँ के रहने वाली हैं तो वहाँ के फॉर्म जरूर भरिएगा, अदर कंपेयर टू दूसरे
दूसरे ज़िले में, ठीक है? ये चीज़ बोला गया है। आवेदक आवेदन करेंगी महिलाएँ, उनकी एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। यानी जो भी लड़कियाँ हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकती हैं। सभी माताएँ-बहनें जो भी हैं, वो अपना एज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 18 से अगर 35 के बीच में है, तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा और इसमें आपको सीखने का भी मौका मिलेगा और साथ-साथ में पैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी मैनेज हो जाएगी। देखिए, विज्ञापन पद्धति केवल विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निर्धारित समय अवधि के अंदर ही स्वीकार किया जाएगा। यानी आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने, ऑफलाइन नहीं भरने। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये सीधे बोला गया, याद रखिएगा। विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 तारीख, यानी हर जिले की अलग-अलग तिथि रखी गई है फॉर्म को भरकर, ऑनलाइन भरकर सबमिट करने की, ठीक है? कहीं मार्च ही लास्ट डेट है, कहीं में अप्रैल लास्ट डेट है, अप्रैल 15 है, कहीं 16 है, कहीं 4 है, इस तरह से रखा गया है। फिलहाल अगर सोनभद्र की बात करूँ तो 5 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, रात के 12 बजे तक, ठीक है? वरीयता किसको दी जाएगी? अगर आप दूसरे जगह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वरीयता उन लोगों को मिलेगी जो वहाँ का निवासी हो। जैसे वो उसी ग्राम सभा को या वार्ड का हो या उसी शहर का रहने वाला हो, उसी उसी के निवासी हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों परिवारों, जो बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको मौका मिलेगा। जैसे विधवा महिलाएँ हो गए, तलाकशुदा महिलाएँ, परित्यक्ता मतलब जो महिलाएँ जिनको त्याग दिया गया हो, उनको ये पहले मौका मिलेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं की गरीबी रेखा, अगर ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, तो इनको मौका मिलेगा, ठीक? उन्हीं के शहर में अपने आप को जीवन की स्थिति को बेहतर करने का। देखिए, अगर मान लेते हैं कि इनमें वो अभ्यर्थी नहीं मिलती हैं, देखिए कंडीशन इनका ये है कि अगर अभ्यर्थी ऐसे नहीं मिलते हैं जो गरीबी लेवल से नीचे के हैं, तो आगे ये अपने अनुसार भर सकते हैं, ठीक है? गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं को। देखिए, उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्त अनुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। जो पद जिस श्रेणी में आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है? मतलब जो सीटें रिज़र्व है उस पर अदर मान लें ओबीसी की सीटें उस पर सोचिए जनरल को हायर किया जाए, रखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आगे मैं बात करने वाली हूँ आपसे, देखिए ध्यान सुनिए यहाँ पर जो बात करूँगा मैं। विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पारिवारिक पंजीकरण की नकल की मान्य होगी, ठीक है? अब तलाकशुदा के इन लोगों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, आदेश से मान्य होगा। आय के संबंध में तहसीलदार द्वारा जो निर्गत विज्ञापन नवीन 6 महीने से ज़्यादा का आपका जो चीज़ें हैं तहसील के द्वारा आय इनकम सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो, ठीक है? निवासी और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसीलदार से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण की मान्यता होगी। यानी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो 6 महीना के भीतर बने हुए होने चाहिए और साथ में ये ध्यान दीजिएगा और भी ऑनलाइन डिजिटली वेरीफाई भी हो सके, ठीक है? अगर आपके कोई डाउट होता है, मतलब आपके फॉर्म भरने में या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ में आती हो, तो इनका एक दूरभाषा नंबर है, बिना हिचक, बिना डर के आप इनके नंबर पर कॉल करिए क्योंकि आपका अधिकार है, ठीक है? जो भी गवर्नमेंट होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, वो सर्वेंट होते हैं पब्लिक के। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस तरह गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी जो भी होते हैं, वो आपके सर्विस के लिए होते हैं, ठीक है? चाहे बैंक हो, चाहे आप कहीं स्कूल हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, रेलवे हो या बस स्टैंड हो। ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, आपके हित के लिए होते हैं, आपकी सेवा के लिए होते हैं, ठीक है? आप अपना अच्छे से बात करिए और जानकारी लीजिए, चाहे कहीं भी जाएँ, डरने की बात नहीं है क्योंकि आप लोग डरते हैं। मैंने देखा है कई-कई बार कि बच्चे डरते भी हैं पूछने में कि सर बता दीजिए, ऐसा नहीं करते, डरना नहीं चाहिए। आप डर क्यों रहे हैं? आपको पूछना चाहिए क्योंकि आपका अधिकार है। तो सभी लोग से मैं यही कहूँगा कि निडर बनिए और समाज में एक सही पहचान बनाइए। और देखिए, सभी महिलाओं से मैं यही कहूँगा कि वेबसाइट पर ये वैकेंसी आ चुकी है और जिस ज़िले की आप हैं, अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, उस ज़िले की वैकेंसी के बारे में हम वीडियो बना देंगे एग्ज़ैक्ट, ठीक है? फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी और अगर मैं बात करूँ हर ज़िले में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अयोध्या की बात किया जाए तो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5/4/2024, ठीक है? 5 अप्रैल। अब इसी तरह हर जगह मिलेगी, तो हर जगह का फॉर्म कैसे भरना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और हम आशा करते हैं कि आपको जो भी चीज़ें बताई गई होगी, वो समझ में आ गई होगी। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपका कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। और अगर चाहते हैं कि आपकी
कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज़ ए कहीं पीडीएफ मिल जाए, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी। फेसबुक ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि होता क्या है देखिए, मैं बहुत जल्द फेसबुक पर लाइव आकर आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, दूसरों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।